वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि आपके शुभम सर कहीं गए नहीं हैं, आपके शुभम सर यहीं हैं, आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपको जितना हो सके उतनी गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। बट आई थिंक हनीश सर और पारुल सर आपको बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हनीश सर ने और पारुल मैम ने बहुत अच्छा काम किया है, आपको बहुत सारे रिवीजन सेशंस करवाए हैं फॉर योर दिसंबर 2023 एग्जाम। और अब वो समय आ गया है, अब वो टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा उस चीज से बाहर आ जाओ कि आपके यूजीसी के नेट के एग्जाम्स हो चुके हैं एंड नाउ यू स्टार्ट फोकसिंग अपॉन योर पीएचडी एंड वेरियस अदर एवेन्यूज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं, मैं आपको एक ओवरऑल सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं पीएचडी के बारे में, दैट व्हाट इज पीएचडी ऑल अबाउट, what are the stages of PhD, and the third thing that we are going to talk about is what should be the target and the outcome of PhD। तो इन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा लिखी गई हैं, बहुत ज्यादा बोली गई हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हुई है, बट जो एक्सपीरियंसेस से चीजें आती हैं, जो एक्सपीरियंस से निकल के आती हैं चीजें, वो रियलिटी चेक देती है, वो आपको सही तरीके से गाइड करती हैं और हकीकत बयां करती हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। 10-15 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बट प्लीज कोशिश करेगा कि आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत काम की बातें पता चलने वाली, बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अगर लगता है कि बहुत दिन बाद मुझे देख रहे हो, मेरे वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगती हैं, काम आती हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो एक बहुत बेसिक मुद्दे के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज पीएचडी। पीएचडी है क्या यार? इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। पहला बेसिक एलिमेंट है कि पीएचडी वो इंसान करने घुसता है, वो इंसान इस डिग्री को लेने के लिए आगे बढ़ता है जिसका जो फोकस होता है वो रिसर्च होता है मेजरली। आई एम नॉट सेइंग कि आपको टीचिंग करना नहीं पसंद है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाद में टीचिंग जॉब नहीं चाहते हो, बट वो तो आप वैसे भी कर सकते हो ना। अगर किसी आज एडटेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लोगे या किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लोगे या लेट से अपना एक यूट्यूब चैनल बना के पढ़ाने लग जाओगे, तो उसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है ना, टीचिंग तो वैसे भी कर सकते हो। तो फिर आप पीएचडी क्यों कर रहे हो? आप पीएचडी इसलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड है कि यार मुझे थोड़ा सा रिसर्च को एक्सप्लोर करके देखना। हो सकता है आपको बाद में पसंद आए रिसर्च करना, हो सकता है आपको बाद में ना पसंद आए, बट एक आपके दिमाग में आइडिया है कि यार एक बार देखते हैं कि रिसर्च होती क्या है, व्हाट इज द फोकस एरिया ऑफ रिसर्च। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एडवांस स्टडी एंड स्पेशलाइजेशन। वो एक फीलिंग होती है ना कि यार डॉक्टर्स को आपने हमेशा सुना है, जो लोग एमबीबीएस करते हैं या लेट से सर्जन बनते हैं या लेट से कोई भी किसी भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास चले जाओ आप, उनको एक्सपर्टीज होती है। आप उनके पास जाते हो, 2-3 सिम्टम बताते हो और वो आपको सारी चीजें बता देते हैं। ऑफ कोर्स यहां पे मैं मेडिकल डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बट आप अपने एरिया में इतने पारंगत हो जाते हो कि लेट से अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में गाइडेंस देना कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप उसको गाइड कर सको। अगर आप इस लेवल की भूख रखते हो, इस लेवल की एक्सपर्टीज रखना चाहते हो, तो ये भी ऐसे लोग हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं और किसी एक एरिया में, किसी एक डोमेन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। वो एचआर का एरिया हो सकता है, वो फाइनेंस का एरिया हो सकता है, वो मार्केटिंग का एरिया हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको पीएचडी में मिलता है, वो है थीसिस और डिसर्टेशन। ये आप कह सकते हो कि आप एक अपनी एक किताब टाइप की लिख देते हो। एग्जैक्टली उसको किताब नहीं बोलना चाहिए, बट एक किताब जितनी ही हो जाती है, बिकॉज नॉर्मली जो थीसिस का साइज होता है वो 150 पेज से लेके समवेयर अराउंड 300 पेजेस तक भी चला जाता है, इवन ज्यादा भी चला जाता है, बट नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टेंस से 150 पेज से लेके 300 पेज का होता है, जिसमें बेसिकली आपने किसी एक टॉपिक के अंदर बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करी होती है। तो कई बार लोग अपनी थीसिस को लास्ट में पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एक बुक के फॉर्म में भी पब्लिश करा लेते हैं, ठीक है। द फोर्थ एलिमेंट इज करियर प्रिपरेशन। अब करियर प्रिपरेशन में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपको एडटेक में जाना है, अगर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है या फिर यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना है, उसके लिए आपको कोई फॉर्मलाइज डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैं किसी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ाऊं, अगर आप किसी रिनाउंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मलाइज डिग्री की जरूरत पड़ेगी, विच इज इन इंडिया एक्सेप्टेड इज अ पीएचडी डिग्री। तो अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, करियर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो भी आपको पीएचडी करनी जरूरी हो जाएगी। तो ये 4 एलिमेंट्स कह सकता हूं मैं, ये 4 ब्रॉड पैरामीटर्स कह सकता हूं मैं, जिसको ध्यान में रखते हुए लोग पीएचडी में घुसते हैं। जितने ज्यादा आपके पैरामीटर सेटिस्फाई होंगे, उतना ज्यादा आपका जो पीएचडी का आउटकम होगा वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट एजेंडा फॉर टुडे। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि पीएचडी होती क्या है, क्या उसके ब्रॉड एरियाज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज इसके बारे में बहुत ग्रे एरिया है, इधर उधर फालतू बातें बताई रहती हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बताता कि यार पूरा प्रोसेस है क्या। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ गेटिंग इनटू अ पीएचडी एंड देन कंप्लीटिंग अ पीएचडी। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है भाई, एक रिसर्च प्रपोजल बना के
फाइनली अपना सिलेक्शन करवाना किसी इंस्टीट्यूट के अंदर। सबसे पहले आप क्या करते हो भाई, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, वो तो बेसिक चीज हो गई, ठीक है। या किसी कॉलेज का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया जो कि आपके सब्जेक्ट एरियाज में होता है। उसके बाद आपसे जनरली क्या मांगा जाता है, लेट्स से आप ह्यूमन रिसोर्स एचआर एरिया में डोमेन में पीएचडी करना चाहते हो, तो कोई भी इंस्टीट्यूट जनरली आपसे क्या बोलता है कि यार एक छोटा सा प्रपोजल बना के ले आओ जो 10 12 15 पेज का होना चाहिए, और इसमें आप लिख के लाओ कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या लिटरेचर रिव्यू आपने किया है, क्या रिसर्च गैप आपने फाइंड किया है। एक बेसिक प्रपोजल आप बना के लाते हो, एक पैनल के सामने जाके इंटरव्यू देते हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज के अंदर। और अगर उस पैनल को लगता है कि हाँ यार बच्चा बढ़िया है, इसको समझ में आ रहा है सब कुछ, इसको रिसर्च एक्यूमेंट है, ये रिसर्च में इंटरेस्टेड है, मतलब अगर पैनल अगर आपको सारे पैरामीटर्स पे सही पाता है, तो फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाती है। दैट मींस आपका सिलेक्शन हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्टिंग विद योर पीएचडी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी पीएचडी स्टार्ट हो गई। सेकेंड इज पीएचडी कोर्स वर्क। अब देखो इनफॉर्मली तो आप कितना भी पढ़ लो, व्हाट इज रिसर्च ऑल अबाउट, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट, और बहुत सारी चीजें पढ़ लो, बट जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वहां पे फीस भर रहे हो, वहां पे पैसे दे रहे हो, तो एक फॉर्मलाइज वे में आपको सिखाना पड़ेगा ना। तो एक पीएचडी कोर्स वर्क होता है जो कि जनरली 6 मंथ से लेके किसी किसी जगह पे 1 साल तक भी वेरी करता है, बट जनरली मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन में 6 महीने का ही होता है। 6 महीने से 1 साल तक वेरी करता है। 6 महीने सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट में होता है। 6 महीने में आपको क्या पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा रिसर्च के बारे में पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा एक और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। इकोनोमेट्रिक्स जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है अगर आप इंपेरिकल रिसर्च करते हो, तो ये एक और सब्जेक्ट है इकोनोमेट्रिक्स, जिसके बारे में आपको काफी ज्यादा कोर्स वर्क के टाइम पे पढ़ाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचना कि यहां पे आप एक्सपर्ट लेवल नॉलेज हासिल कर रहे होते हो। बहुत बेसिक लेवल का पढ़ाया जाता है, सो दैट यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विथ योर जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जितना डेप्थ में जाना है वो आपकी खुद की मर्जी है, बट एक बेसिक कोर्स वर्क करा के आपका एग्जाम ले लिया जाता है कि हाँ यार बेसिक इसने कोर्स वर्क पार कर लिया। दैट इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेज ऑफ पीएचडी। द थर्ड स्टेज इज गोइंग टू बी टॉपिक फाइनलाइजेशन। अब आप सोच रहे होगे सर यहां भी आपने प्रपोजल बनवाया था टॉपिक पे, यहां पे फिर से आप करवा रहे हो। ये मैं क्यों करवा रहा हूं ये बात समझिएगा, क्योंकि जब आप प्रपोजल दे रहे होते हो उस समय आपने ऑफकोर्स थोड़ी पढ़ाई करी होती है, थोड़ा बहुत लिटरेचर रिव्यू किया होता है, बट इन डेप्थ लिटरेचर रिव्यू आपने नहीं किया होता। तो इस बार की श्योरिटी नहीं होती है कि जो आपने यहां पे स्टेज 1 के अंदर जो आपने टॉपिक चूज किया होता है, क्या वो यही टॉपिक है जिसमें आप फाइनलाइज करके, जिस टॉपिक को आप फाइनलाइज करके थोड़ा सा इंप्रूव करके पीएचडी करोगे। क्योंकि अगर मैं एक ब्रॉड आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 90%, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस फैक्ट, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जिस टॉपिक पे प्रपोजल देते हैं उस पे पीएचडी करते ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, गाइड की रजामंदी चाहिए होती है, आपका खुद का इंटरेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी जो टॉपिक समझ में आता है उसमें प्रपोजल बना लेते हो एंड देन यू गो हेड। सो कोर्स वर्क के बाद क्या होता है, आपको 1 साल का 1 से 1.5 साल का एक समय दिया जाता है जिसमें आप थोड़ा सा और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हो, लिटरेचर रिव्यू को समझते हो और टॉपिक फाइनलाइज कर लेते हो कि यार ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक फाइनलाइजेशन में ऐसा नहीं कि आप खुद कर लेते हो, एक डीआरसी कमिटी बैठती है जिसको हम डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी कहते हैं। डीआरसी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी, डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट से कर रहे हो, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, या कोई भी और डिपार्टमेंट हो गया, उसकी एक कमिटी होती है, वो आपके साथ बैठती है, बातचीत करती है, समझती है कि आप क्या करना चाहते हो और उसके बेसिस पे आपके टॉपिक से कुछ इनपुट्स दे देगी, कुछ सजेशंस दे देगी और फाइनली क्या होगा, आपका टॉपिक लॉक कर दिया जाएगा। लॉक करने का क्या मतलब है, 1 से 1.5 साल के अंदर अब आपका टॉपिक ये फाइनलाइज हो गया एंड इसके बाद अब आप टॉपिक के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। अंदर जो चेंज करना है करो, ऑब्जेक्टिव थोड़ा मॉडिफाई कर लो, डेटा कलेक्शन वगैरह में मॉडिफिकेशन कर लो, वेरिएबल्स में चेंजेस कर लो, बट जो ब्रॉड टॉपिक आपने फाइनलाइज किया है वो मोटा मोटा यहां पे फाइनलाइज हो जाता है। खुद सोचो ना, 6 महीने कोर्स वर्क में लगा दिए, 1 साल उसके बाद आपको दे दिया, लगभग 1.5 साल तो वैसे खत्म हो चुके हैं। अब अगर 1.5 साल के अंदर भी टॉपिक नहीं फाइनलाइज कर पाओगे तो पीएचडी करने में सोचो कितना साल लगेंगे, 6 साल लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे। तो ये ब्रॉड टाइमलाइन है जो इंस्टीट्यूट के अंदर दी होती है एंड दिस इज द थर्ड स्टेज वेयर योर टॉपिक हैज बीन फाइनलाइज्ड, ठीक है। अब आता है फोर्थ स्टेज एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। मैं हमेशा कहता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। देखो यार, यहां तो आपने क्या कर ली, प्लानिंग। जब टॉपिक फाइनलाइजेशन कर लिया, प्रपोजल बना लिया, तो आपने प्लानिंग का पार्ट कर लिया। दिस इज द पोर्शन वेयर यू हैव एग्जीक्यूशन। यहां पे आपको एग्जीक्यूशन करना है। जो भी आपने प्लानिंग करी है, जो भी आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, वो अब आपको डेटा कलेक्शन करके, मेथोलॉजी सीख के, टेक्निक सीख के उस चीज को एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूशन कैसे होगी, जब आप रिसर्च पब्लिकेशंस कर लोगे। अब मैं आपको बताऊं, यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से हमें 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ठीक है। 2 पब्लिश करने होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल के नहीं, बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, ठीक है। बट रेस्ट इट वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट यू आर। अगर किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, आईआईटीज में हो, आईएम्स में हो, या और किसी रेप्यूटेड बी स्कूल्स के अंदर हो, ठीक है, प्राइवेट बी स्कूल्स के अंदर हो, तो वहां ये जो 2 पेपर की रिक्वायरमेंट होगी वो हो सकता है ज्यादा भी हो,
मिनिमम रिक्वायरमेंट जो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ 2 रिसर्च पेपर की है। इसके बाद आपको आपकी पीएचडी अवार्ड हो सकती है, प्रोवाइडेड यू क्लियर द लास्ट स्टेप दैट इज अ वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन। तो यहां पे अगर आपके 2 पेपर्स हो गए, मतलब आपने जो रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट की, ठीक है, वो आपने फुलफिल कर लिया। तो इसके बाद आपका गाइड क्या कहता है कि भाई चलो एक काम करो, जल्दी जल्दी थीसिस और डिसर्टेशन लिखना शुरू करो, और उस थीसिस को एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है। उसके बाद आपका फाइनली एक वाइवा वॉइस, ओपन वाइवा वॉइस होता है, और ये ओरल होता है। मैं आपको बता दूं, यहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। दिस इज द ओरल वाइवा वॉइस, जहां पे एक पैनल के सामने, पैनल भी हो सकता है, 2-3 एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, और कॉलेज के भी प्रोफेसर होते हैं, उनके सामने एक ओरल वाइवा होता है आपके थीसिस के बेसिस पे, जो भी आपने अभी तक किया होता है, और उसके बेसिस पे उनको लगता है कि हाँ आपका काम जस्टिफाइड है, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, तो आपको फाइनली पीएचडी अवार्ड हो जाती है, और आपके नाम के आगे क्या लग जाता है भाई, बड़ा बड़ा डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, मैं अभी तक उस फील्ड में नहीं आ पाया हूं कि मैं अपने आप को डॉक्टर शुभम सिंघानिया कह के इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है, बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप वाइवा देते हो और आपको एग्जामिनर कहता है कि नाउ लेट्स वेलकम डॉक्टर शुभम सिंघानिया, या लेट्स वेलकम डॉक्टर सोनल अग्रवाल, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और वो होती है 5वें स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, ब्रॉडली समझ में आ गया व्हाट आर द स्टेजेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुद्दे की बात कि भाई आउटकम्स ऑफ पीएचडी क्या है। ठीक है, मतलब आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ फोकस होना चाहिए ना। ठीक है, देखो जॉब तो है ही फोकस, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ उस प्रोसेस के दौरान जो आप 3 साल 4 साल बिताओगे अपनी पीएचडी के अंदर, उसमें मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्या वो चीजें हैं जो आपको दिमाग में लेके चलनी है, जो आपको सीखनी है, ताकि जब आप बाहर पीएचडी करके जाओ तो आपकी रिस्पेक्ट भी हो, आपको रिकॉग्निशन भी मिले, और आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे रहे मार्केट के अंदर। बेटा देखो मार्केट बहुत टफ है। ठीक है, अगर आप सोचोगे XYZ फलाना यूनिवर्सिटी से पीएचडी इनरोल कर लेते हैं, कर करके डिग्री ले लेंगे, तो देखो नाम के आगे तो डॉक्टर लगा लोगे, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब आपसे कोई बात करेगा तो उसको कभी फील ही नहीं आएगी कि यार ये सच में पीएचडी है, क्या फालतू की बातें कर रहा है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो 3 आउटकम्स मैंने आपको बताए, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बेसिक से हैं, बट ये 3 आपको अचीव करने ही चाहिए, और उसके लिए आपको फोकस बनाना पड़ेगा। द फर्स्ट पार्ट इज एरिया एक्सपर्टीज। जो भी एरिया आप चुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा एरिया नहीं होता है, कोई बुरा एरिया नहीं होता है। एचआर के हो, मार्केटिंग के हो, फाइनेंस के हो, ऑपरेशंस के हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हो, जो टॉपिक आपको पसंद आता है, अगर आप कह रहे हो कि यार इस टॉपिक में मैंने पीएचडी करी हुई है, ठीक है, तो आपको उसका एक्सपर्ट समझा जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते बाद में कि यार मेरे से ये क्यों पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हो और कहते हो कि यार मेरे को खांसी जुकाम है, तो आपको ये नहीं कहता कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्यों खांसी जुकाम है, क्या बीमारी है। वो दवाई देता है ना। ठीक है, अब वो कितना अच्छा डॉक्टर है, कितना इफेक्टिव उसकी दवाई काम करती है, कितनी जल्दी आप ठीक हो जाते हो, वो एक अलग मैटर है, बट एटलीस्ट वो कभी आपको ना नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है कि जब भी आप पीएचडी करो तो पहला आपके आउटकम दिमाग में होना चाहिए, यार उस एरिया में मुझे एक्सपर्टीज हासिल करनी ही करनी है, तभी मेरी मार्केट में वैल्यू होगी, तभी मैं खुद को एक अच्छी नजरों से देख पाऊंगा कि यार मैंने कुछ सच में सीखा है। ठीक है, और सिर्फ डिग्री लेके नहीं आ गया। सेकेंड पार्ट है इंडिपेंडेंट रिसर्चर। पीएचडी जो है ना, वो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री नहीं है कि आपको एक सिलेबस दे दिया, 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद आपका एग्जाम ले लिया और एग्जाम में नंबर आ गया, आपको पास कर दिया। यहां पे आपको प्रॉब्लम्स भी खुद खोजनी होती हैं। प्रॉब्लम्स मतलब रिसर्च प्रॉब्लम, आपको डेटा भी खुद कलेक्ट करना होता है, आपको स्टैटिस्टिक्स और मेथोलॉजी भी खुद सीखनी होती है। मतलब आप ये मान के चलो कि दिस इज सेल्फ ड्रिवन कोर्स। इसके अंदर कोई आपके सर पे डंडा लेके नहीं भाग रहा होता है कि यार ये सिलेबस है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये एग्जाम होगा, तब एग्जाम होगा। अभी आपने स्टेजेस में देखा कि एक बार आपका कोर्स वर्क का एग्जाम हो गया, उसके बाद सीधे 3-4 साल बाद वाइवा में आपका एग्जाम होगा। बीच में कोई एग्जाम नहीं है, बीच में कोई डंडा देने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सब कुछ आपको खुद करना होता है, और स्पेशली रिसर्च के एंगल से। तो जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो ना, तो पीपल आर गोइंग टू हैव दिस परसेप्शन, पीपल आर गोइंग टू हैव दिस बिलीफ, यार अब आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर बन गए हो। इंडिपेंडेंट रिसर्चर मतलब अगर आपको कोई गाइडेंस ना भी दे, भाई उस समय तो पीएचडी गाइड है, सुपरवाइजर है आपका, मेंटर है आपका। एक बार आपकी पीएचडी खत्म हो गई, उसके बाद यू आर सेल्फ ड्रिवन, मतलब पीएचडी खत्म हो गई, अब अगर मेरा मन है तो मैं रिसर्च करता रहूंगा। आप कभी मेरी प्रोफाइल जाके देखना, शुभम सिंघानिया गूगल स्कॉलर पे सर्च कर लेना, या मुझे याद भी नहीं है कि मैंने डॉक्टर लगाया कि नहीं, शुभम सिंघानिया जाके सर्च कर लेना, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, आपको अभी भी मेरे पेपर्स दिख रहे होंगे। 2023 हो गई मेरी पीएचडी कंप्लीट हुए, लगभग 8 महीने होने वाले, अप्रैल में पीएचडी खत्म हो गई थी, अभी भी पेपर्स आए जा रहे हैं, बिकॉज आई हैव कंटिन्यूड माय रिसर्च। क्यों? क्योंकि अब मैं इंडिपेंडेंट रिसर्चर, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक लेवल का बन जाऊं, अपने आप से कुछ रिसर्च कर लेता हूं, बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक ठाक लेवल की रिसर्च कर लेता हूं। ठीक है, तो ये एक सेकंड आउटकम होना चाहिए जो आपके दिमाग में होना चाहिए। द थर्ड एलिमेंट इज सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड। अब कई बार लोगों को क्या लगता है कि यार अगर हमने पीएचडी कर ली है तो हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही जॉब पे लगते हैं, बट मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे पीएचडी हैं जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीति आयोग टाइप्स हो गए, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट टाइप्स हो गए, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं वो भी पीएचडी कैंडिडेट्स को लेके जा रही हैं, उनके लिए वैकेंसीज निकाल रही हैं, बिकॉज अब वो मान के चलते हैं कि यार ये तो कितना स्मार्ट बंदा होगा,
इसको प्रॉब्लम भी खुद ही खोजनी आती है, डेटा भी खुद ही कलेक्ट कर लेता है, मेथोडोलॉजी भी खुद ही सीख लेता है, रिसर्च एनालिसिस करके रिपोर्ट भी खुद ही बना लेता है और पेपर भी पब्लिश कर लेता है। तो आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर मैं एक्स एक कंपनी हूं, लेट्स से टीसीएस एक कंपनी है, उसको कुछ मार्केट में रिसर्च करवानी है कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, वो आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन लाके दे देगी कि यार हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें मार्केट रिसर्च करके बता दो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, और बाकी सारा का सारा काम वो खुद ही कर लेगा, बिकॉज उसको ऑलरेडी आता है। उसने अपने 3-4 पीएचडी की जर्नी में ऑफकोर्स थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 महीने का टारगेट होगा, हो सकता है 1 साल का टारगेट हो, बट अब कंपनी को आप पे भरोसा है कि यार ये सेल्फ ड्रिवन आदमी है, सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड है। अगर इसको हमने प्रॉब्लम बता दी कि हमें ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, ये अपने आप डेटा वेटा कलेक्ट करके हमें रिपोर्ट लाके दे देगा, एनालिसिस करके बता देगा कि चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी। देखो यार एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, कोई आप अंतर्यामी तो हो नहीं, बट एक एनालिसिस लॉजिकल बेसिस पे करके आप उसको जस्टिफाई कर लोगे कि यार ये प्रोडक्ट चलना चाहिए या फिर कैसे उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत सारी बातें मैंने यहां पे बताई, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी चीजें शेयर करी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। ठीक है, और आपको पीएचडी में घुसने से पहले, पीएचडी में ज्वाइन करने से पहले इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि अब आप एक रैशनल डिसीजन ले पाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, लगा हो कि यार थोड़ा सा भी सर ने हमें कुछ ज्ञान दे दिया, हमें कंट्रीब्यूट कर दिया हमारी लर्निंग्स के अंदर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी एडमिशंस।